नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। ये मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन है, ये बातें कही हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने। आपको बता दें कि बीते दिन आरसीपी सिंह ने एक ट्वीट किया और साफ साफ कह दिया कि स्कूल टाइमिंग को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। बस इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर संबोधित किया है, यानी कि अब लहजा, अल्फाज और तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने। आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन रवि जी आरसीपी सिंह ने एक बड़ा ट्वीट कर दिया है, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस ट्वीट को रवि जी कैसे देख रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह जो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं, वह पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। वो उनको अगर यदि हम लोग इससे इस लहजे से अलग हटके देखें तो वो एसीएस पर वो क्या बोल रहे हैं, अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं, वह उनको मुख्यमंत्री के उससे चश्मे से हम लोग न देखें कि मुख्यमंत्री की बड़ाई की है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहा, लेकिन उससे इतर आप देखिएगा तो वो 1984 बैच के यूपी कैडर के आईएएस रहे और नीतीश कुमार के वह कभी वो खासम खास हुआ करते थे, इसमें तो भी कोई दो मत नहीं, लेकिन वो आईएएस की नज़र से देख रहे हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि बेवजह जो है सो इस तरह की बात को तुल दिया जा रहा है, जबकि स्पष्ट बिहार विधानसभा में दोनों सदनों में कमोबेश मुख्यमंत्री ने इस बात पर एकदम क्लियरिटी कर दिया कि 10 से 4 ही स्कूल में पठन पाठन का काम होगा। फिर वो 15 मिनट पहले आइए, 15 मिनट बाद जाइए, 15 मिनट आकर के क्या होगा। तो यह सब इस तरह का झोल झाल की जो बात होती है वह कहीं भी ठीक नहीं है। यही जो है सो आरसीपी सिंह कह रहे हैं। आरसीपी सिंह का कहना कहीं ना कहीं मायने रखता है। वह भी भारतीय प्रशासनिक सेवा जिस कैडर में एसीएस आपके में है, बिहार के पाठक जी उसी कैडर से वो आए हैं और वो उनसे उत्तर प्रदेश बिहार से बड़े राज्य के प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रहे हैं और कई ऐसे पदों पर रहे हैं। तब जो केंद्र की में वो प्रतिनियुक्ति पर गए, तब जाकर के नीतीश कुमार के संपर्क में आए, तब नीतीश कुमार ने उनके अपने साथ में जब मंत्री थे तब उनको रखा। उसके बाद के कालखंड का तो सब कोई जान रहा है कि वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी रहे। तो यह सब बात है और वो देखिए निश्चित रूप से अब वह दूरियां कम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं आरसीपी सिंह की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री की बात से एक कदम आगे बढ़ करके बोला है वो कि अब इस पर विवाद नहीं होना चाहिए और शिक्षकों का काम है पढ़ाना, बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण करना। यही बात उन्होंने उनके ट्वीट में आप देखिएगा लब्बो लबाब यही है। और ऐसी परिस्थिति में यह सब पठन पाठन नहीं होकर के यह सब बेवजह की बात हो रही है, तो इसको तूल नहीं देना चाहिए और जो है जो शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। के पाठक को भी घेरा है, के पाठक पर ही तो वो कह रहे हैं। वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली के पाठक को ही बोल रहे हैं कि बेवजह का तूल दिया जा रहा है। जब 10 से 4 की बात कर दी गई है तो 10 से 4 ही शिक्षक पढ़ाएं, मुख्यमंत्री के आदेश का कम से कम पालन हो, यही बात तो वो कह रहे हैं। तो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। अब देखिए, तो अब जो उनका आरसीपी सिंह का जब से नीतीश कुमार एनडीए फोल्ड में आए हैं, उनका टोन और ट्यून दोनों एक साथ बदला हुआ है और यही अब लग रहा है कि फिर से वह उनके जो कोर कमेटी होती है उसमें फिर वह उनकी एंट्री होगी अब। अच्छा, नीतीश कुमार की कोर कमेटी में, क्योंकि वो उनके विश्वस्त रहे हैं, शुरू से रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह अब बीजेपी में है। नहीं, एनडीए फोल्ड में तो हैं। एनडीए कोर कमेटी का मतलब क्या है? एनडीए फोल्ड में है, एक मन मिजाज, एक अलायंस है, एक सब कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति में एक घटक दल है तो क्यों नहीं एक साथ में लोग बैठेगा? अब तो बैठना ही है साथ में सबके हेड ऑफ मतलब अब नजर नहीं चुराया जाएगा। देखिए, नजर नहीं चुराया जाएगा। और प्रिंसिपल कौन है इस घटक दल के? इस घटक दल के प्रिंसिपल नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चांसलर नरेंद्र मोदी हैं, उसी के ये लोग टीम के ये लोग हैं। या आरसीपी सिंह को कह लीजिए या फिर नीतीश कुमार को, कोई भी आदमी है तो कैप्टन तो नरेंद्र मोदी है। एक बात को तो मानना होगा ना समरीन, और वही है। और तो ऐसे में जो कैप्टन को अच्छा लगेगा उसी तरह से फील्ड का प्लेसमेंट होता है, फील्ड का सेटिंग होता है कि यहाँ पर ऐसे 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 करके तब जा करके मैच जीता जाता है। तो मैच की जो तैयारी हो रही है 2024 का जो
कप होगा जो, तो उस कप की प्रतियोगिता के लिए ही यह सब टीम सजाया जा रहा है। और आरसीपी सिंह का बयान ऐसे समय में ट्वीट करके आना, यह कहीं ना कहीं एकदम बहुत बड़ा मैसेज है ये, कि अधिकारी अब सचेत हो जाएं और जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वो करें, नहीं तो इधर उधर से करेंगे तो ये बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा, हानिकारक होगा। ही बात स्पष्ट कह रहे हैं वो आरसीपी सिंह। मतलब आरसीपी सिंह के इस ट्वीट को हम ऐसे भी देख सकते हैं रवि जी कि जो तुमको हो पसंद, अब हम वही बात करेंगे। नहीं, तो वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि वो सामान्य कर्मचारी नहीं होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो जैसे राज्यकर्मी में है ना भाई, कि वो नहीं है, उनको पढ़ाना है और काम करना है बेहतर भविष्य का। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आप 15 मिनट पहले आ जाइए शिक्षक, और 15 मिनट बाद शिक्षक जा सकते हैं। बिल्कुल 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 एकदम वही बात। और कह रहे हैं कि ज्ञान अर्जन कराना छात्रों का काम है, शिक्षकों का। तो यह सब इतनी बड़ी बड़ी बात वो कह रहे हैं, तो वह क्या कर रहे हैं, वो जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उसी बात को वो अपने मुखारबिंद से, अपने मुंह से कह रहे हैं। तो वह एकदम अब सेटिंग और टोन और ट्यून दोनों का मिला हुआ है नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का। जो पहले से दिखाई पड़ रहा था वह अब नहीं है बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब दूरियां मिटने लगी हैं और ये शुरुआत हो चुकी है, पहल अब आरसीपी सिंह ने कर दी है। बिल्कुल, अब आरसीपी सिंह का ही ये पहल है। देखिए आरसीपी सिंह हम शुरू में बताए, और आरसीपी सिंह का कहीं ना कहीं यह ट्वीट करना, यह दोनों के लिए मैसेज है। एक तो दूरियां कम हो रही है नीतीश कुमार से, नंबर एक। नंबर दो, एसीएस को भी यह सबक है, पाठक जी को भी सबक है, कि क्योंकि आप ही की सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो बड़े राज्य के कभी अधिकारी रहे हैं, जो देश दुनिया देखा हुआ पदाधिकारी है, उसकी बात तो कम से कम मानिए। और इस पर जो है सो ये बच्चों का भविष्य के साथ में जो काम हो रहा है वह नहीं, और शिक्षक भी अपना 100% दें, यही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं आरसीपी सिंह। अच्छा, ये बात भी हमें समझनी होगी रवि जी कि जिस तरह से हमने देखा था कि जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आए, तब आरसीपी सिंह ने एक भी ट्वीट नहीं किया था। यानी कि एंट्री को लेकर तमाम तरह से तमाम जो दल के नेता हैं वो ट्वीट कर रहे थे, मिलने पहुंच रहे थे, लेकिन उस वक्त आरसीपी सिंह बिल्कुल खामोश थे, चुप्पी साध ली थी आरसीपी सिंह ने, और अब बीते दिन चुप्पी तोड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय कह दिया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एकदम भरपेटम यही लाइन लिखा हुआ है। तो यह देखिए, आरसीपी सिंह एक बुद्धिजीवी तो ही है, वह आम जो पॉलिटिशियन है उससे इतर हैं वो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनकी बोली चाली, भाषा शैली, कार्य करने की शैली, वो सब कुछ डिफरेंट है अमंग द ऑल पॉलिटिशियन। आप देखिएगा, शुरू से हम लोग उनको देखें, बहुत करीब से देखें, तो वो उनकी शैली से पता चलता है कि वह किस तरह, कितने शालीन और किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं वो। तो वो निश्चित रूप से, और देखिए रामचंद्र बाबू के, जब उनको एक बार की बात है, कभी उनको हनुमान कहा जाता था, तो हनुमान कहा जाता था, तो उस पर उन्होंने एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग ये विषय है, 2 मिनट आपका लेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं खुद रामचंद्र प्रसाद सिंह हूँ, मैं कुछ नहीं हूं, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह हूं। तो ये बहुत माने अच्छा लगा था लोगों को, कि वो माने जैसे नहीं बोला था कि फलना के आप हनुमान है, तो वो है, तो वो बोले मैं खुद रामचंद्र, नीतीश कुमार का हनुमान। हाँ, तो मैं, जैसे कि आप चिराग खुद को मोदी का हाँ बिल्कुल। तो वो जो है सो इसी तरह से उनको कहें कि नहीं, मैं तो खुद रामचंद्र प्रसाद सिंह हूँ, तो मैं कैसे हनुमान हूँ, क्या हूँ, या आप लोग समझ सकते हैं। तो यह रामचंद्र प्रसाद सिंह माने वो चुटीले अंदाज में भी किसी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये समझ में नहीं आया कि अचानक से एक्टिव क्यों हो गए आरसीपी सिंह, अचानक से प्यार क्यों उमड़ पड़ा। देखिए, जो समीकरण बदला, जो नीतीश कुमार साथ में आए, तो नीतीश कुमार को भी देखिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अगर यदि नीतीश कुमार का पहले का कालखंड देखिए, तो उसमें रामचंद्र प्रसाद सिंह का योगदान को आप भूल नहीं सकते। 2005 के बाद का टेन्योर आप देखिए, जब तक वो रहे साथ में, तो वो नीतीश कुमार का जो ग्राफ ऊपर गया था, जो उस समय जनता दल यूनाइटेड का जो ग्राफ गया था, उसमें कहीं ना कहीं रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह का योगदान को आप नहीं भुला सकते, क्योंकि वो संगठन को चलाना, किस तरह से मुख्यमंत्री की कार्यशैली होगी, उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम कैसे होगा, वो सब कुछ उन्हीं के हाथ से होता था। और अधिकार, खास करके बिहार में जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, तो उसमें रामचंद्र प्रसाद सिंह का कहीं ना कहीं योगदान निश्चित रूप से है। अब कोई माने नहीं माने, हमारी आपकी बात से कोई इत्तेफाक रखे न रखे, लेकिन उस कालखंड को आप देखिएगा, इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर। आप उस कालखंड में आरसीपी सिंह ही थे नीतीश कुमार के साथ में, और सब जितना भी कार्यान्वयन जो भी एक्सिक्यूट होता था, वह सब आरसीपी सिंह ही किया करते थे और करते थे।
लेकिन अचानक से प्यार, मेरा सवाल आपसे यही था कि अचानक से प्यार क्यों उमड़ पड़ा? देखिए, अब सब कुछ समीकरण बदला हुआ है समरीन। अब जो है सो वो पहले डर महसूस कर रहे हैं आरसीपी सिंह? नहीं, देखिए, डर महसूस करने की बात नहीं है। ये बेहतर कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना करके एनडीए का जो टारगेट है, जिस तरह से 370 भारतीय जनता पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं आरसीपी सिंह, इस बात को समझिए। एनडीए फोल्ड में है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो उनके पास टारगेट है 370 प्लस, और एनडीए की जो भी बात होती है तो 400 प्लस। तो वही उस टारगेट को अचीव करने के लिए वह सब इस तरह की छोटी छोटी बातों को भूल करके बड़ा दिल दिखाया, सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया, नीतीश कुमार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सरेंडर कर दिया, बड़ा दिल दिखाया, और जो है सो एक फोल्ड में अब रह करके अलायंस को मजबूती के लिए ही उन्होंने इस तरह की बात कही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि जो दूरियां आई थी, ये जो तलखी आई थी, ये जो नाराजगी आई थी, उसके पीछे की क्या वजह थी? थोड़ा सा हम पास्ट में भी जाना चाहेंगे। देखिए, वो जदयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद से वो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वो मंत्री बने, तो मंत्री बने तो वह जिसे एक ही पद न को चाहिए, तो वो पद से उन्होंने इस्तीफा किया या उनको इस तरह से हटाया गया, वो सब एक अलग प्रकरण है। तो वही कारण रहा उनमें, केंद्र में मंत्री बनने के बाद से जो तलखी बढ़ी, दूरियां बढ़ी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में, वह एक बड़ा कारण दिखाई देता है। उसके बाद से कुछ उनके साथ में कुछ लोग रहने वाले जिस तरह से किए, वह सब भी है उसमें। एक सिर्फ नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में कोई दूरी का कारण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक थे। माने टेस्टेड और ट्रस्टेड एक दूसरे के लिए दोनों ही थे। जितने आरसीपी सिंह उन पर ट्रस्ट करते थे, और उसी इतना ही नीतीश कुमार भी उन पर ट्रस्ट करते थे। तभी तो उनके रेल मंत्री के कार्यकाल से अन्य मंत्री जब जितने भी रहे, कृषि रहे, फलना, जितना भी मंत्री रहे नीतीश कुमार केंद्र में, वाजपेयी गवर्नमेंट में, तो वो साथ में ही रहते थे। वो वही उनके सब कोई प्रधान सचिव हुआ करते थे, सब कुछ होते थे। तो दूरी का कोई कारण नहीं, दूरी का मूल कारण यही दिखाई पड़ा कि जो केंद्र में मंत्री बनने के बाद से धीरे धीरे तलखी बढ़ी, और फिर वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जेडीयू छोड़ा। कि अब जेडीयू को तो कमान ही एक बार संभालते थे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। मजबूर होना, छोड़ा नहीं, बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए और नरेंद्र मोदी के साथ में थे, और नरेंद्र मोदी ने उनको अपने कैबिनेट में रखा भी, इसमें तो कहीं कोई, और जितना वो काम भी उन्होंने किया कैबिनेट में रहते हुए, तो कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी से उनका जो, और बार बार वो कहते थे, देखिए उस समय भी वो चताया करते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कह लीजिए, कि नीतीश कुमार को या जो भी गवर्नमेंट है उसको जो है सो उधर से जो महागठबंधन से जो अलायंस हुआ, वो उस पर भी उनकी तलखी हुआ करती थी। वो उसको गलत बताया करते थे कि महागठबंधन के साथ में नहीं जाना है, और उन पर आरोप ठिकरा फोड़ा गया कि वह पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलाना चाह रहे हैं, यही ना ठिकरा फोड़ा गया था उन पर, आरसीपी सिंह पर। और इधर वो नाराज थे कि वह पार्टी को उधर ले जाना चाह रहे हैं। तो दोनों बात सच साबित हुई। जिस तरह से बात कही जा रही है कि वो नीतीश कुमार ने पलटी मारा, वो महागठबंधन के साथ में गए, इनको कहा जा रहा था कि पार्टी को कमजोर करने की कवायद है। तो यह कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो धुआं उठ रहा था, जितनी बातें चल रही थी, सच्चाई थी दोनों तरफ से सच्चाई दिखाई पड़ी। जी अच्छा, खबरें तो ये भी आ रही हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में रवि जी, ये भी चर्चा है कि बीजेपी में कुछ खास कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं आरसीपी सिंह, वो तवज्जो नहीं मिल रही है आरसीपी सिंह को, जो तवज्जो आरसीपी सिंह चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस कद के वो हैं और जितना उनके पास में अनुभव है, जैसे हमने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार की जब से मुख्यमंत्री बने, तो वह आप देखिएगा आरसीपी सिंह ही पूरी तरह से प्रशासनिक अंदर खाने में वही करते थे, कराते थे। यह सब लोग जानता है, पूरा बिहार, पूरा देश जानता है, कोई हम और आपकी बात नहीं है। तो वो उस लिहाज से उनको जिस स्ट्रेचर पर होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में वो आए जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके लिए जो होना चाहिए था, वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उससे उनके समर्थक निश्चित रूप से आहत हैं। वह आहत हो कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन उनके समर्थक निश्चित रूप से, अब गाहे बगाहे देखिएगा, दबी जुबान से ऑन कैमरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ऐसे बात करिए कि वो बोलेंगे कि आरसीपी सिंह को जगह मिलनी चाहिए, और वो
उनमें एक वो है कि वो ट्रिमेंडस चेंज करने के लिए जाने जाते हैं, और वो करते, वो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, उनको अवसर मिलेगा तो वो करते हुए आरसीपी सिंह नजर भी आएंगे। एक आखिरी सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आरसीपी सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है, और ये ट्वीट, ये मैसेज जो है पहुंच गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी। हमें ये समझना होगा कि के पाठक को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है, मुख्यमंत्री से कई तरह की मांग कर रहा है, सत्ता पक्ष भी हमलावर है, और अब तो आरसीपी सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है, मैसेज पहुंचा दिया है। और यही वो आरसीपी सिंह है जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब थे। क्या लगता है अब तो एक्शन ले लेंगे ना मुख्यमंत्री जी के पाठक पर? देखिए, निश्चित रूप से हम आपको शुरू में ही कहे समरीन कि माने आरसीपी सिंह का यह मैसेज जाना और जितनी बातें उन्होंने कही है, वह कोई भी अगर यदि अधिकारी इसको देखेगा, पढ़ेगा, तो वह उसको समझ में आ जाएगा किस लाइन पर और क्या बोल रहे हैं आरसीपी सिंह। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार उनके ट्वीट को निश्चित रूप से पढ़ा होगा, वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस ट्वीट के बाद आरसीपी सिंह के अब वो एक्शन में निश्चित रूप से आएंगे, और के अब एक्शन में आ जाएंगे, निश्चित रूप से एक्शन में आएंगे। और अब जो जितनी जो झोल झाल, जो झंझावट जो दिखाई पड़ रही है एसईएस को लेकर के, या जो शिक्षकों में नाराजगी, या छात्रों के बीच में जो उहापोह की स्थिति, या नियोजित शिक्षकों के लिए जो आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन, तो यह कहीं ना कहीं अब ठीक नहीं होगा, और उस पर आपको देखिए कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन आपको रुख अख्तियार करता हुआ दिखाई पड़ेगा सरकार की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से। मतलब अब आपको लग रहा है कि जो नसीहत दी है आरसीपी सिंह ने, दबे अल्फाज में जो कहा है, अब मुख्यमंत्री अब एक्शन लेने के लिए निश्चित रूप से अब आरसीपी सिंह के कहने के बाद बचा क्या? नहीं, क्योंकि आरसीपी सिंह कोई बात इसी तरह से नहीं कहते, हम शुरू में कहे आपको, वह जब कोई बात कह रहे हैं, जब वो बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने उनको देखा है, बहुत करीब से देखा है। ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, जितनी वो दोनों करीब रहे, वो अब तीसरा कोई हो ही नहीं सकता उनके बीच में। तो वो अब लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई बड़ा कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इसमें निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आने वाले कुछ दिनों में आपको यह सब स्पष्ट रूप से क्लियरिटी के रूप से दिखाई पड़ेगा कि के पाठक की अब बेचैनी बढ़ने वाली है। चलिए, तो बड़ी बात कह दी है रवि उपाध्याय जी ने, साफ साफ कह दिया है कि आरसीपी सिंह के इस ट्वीट के बाद के पाठक की बेचैनी जरूर बढ़ने वाली है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।